हेलो एरीज, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 30 दिसंबर 2024 से लेकर के 5 जनवरी 2025 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी एरीज यानी कि मेष राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। एंड क्रॉस वचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको अभी नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। Knight of Pentacles और the Chariot, 7 of Wands, 3 of Sword, Ace of Pentacles, the Sun, the Fool, bottom of the deck is 10 of Wands। सबसे पहले आपको साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कैंसर, टॉरस, जेमिनी, लियो एंड एरीज, जो कि आपका अपना कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 10 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए 10 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो डेफिनेटली अब बहुत थक चुके हैं इस रिलेशनशिप में। अब उनको लगता है कि ये रिलेशनशिप वर्थ इट नहीं है एंड अब उनसे एक्चुअली रहा भी नहीं जा रहा। वो आर या पार करना चाहते हैं क्योंकि ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन उन्हें खाए जा रही है और यकीन मानिए तो आपको भी खाए जा रही है। ओके, एंड मैं ये देख रहा हूँ कि अब आप भी एक्चुअली इसी स्थिति में हैं जैसा कि आपके पर्सन हैं। वो भी अब इसमें ज़्यादा देर टिकना नहीं चाहते, वो जस्ट चाहते हैं आप भी ये वही चाहते हैं और वो भी यही चाहते हैं कि ये इसका कुछ ना कुछ रिज़ल्ट निकले, क्योंकि अब दोनों के लिए असहनीय हो चुका है सब कुछ। ओके, सो यहाँ पर जो चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं वो कहीं ना कहीं एक एंडिंग को दिखा रही हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि एक रिलेशनशिप ही एंड हो जाएगी आपकी, यहाँ पर नहीं। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप एक साइकिल को एंड करते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप भी एंड हो जाए, लेकिन मुझे ज़्यादातर के लिए दिखाई दे रहा है कि आप लोग एक बैड साइकिल जो था जिसमें आप एक दूसरे से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में थे, बोलचाल नहीं थी, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं था, उस स्थिति से बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं और एक नई शुरुआत करते हुए नज़र आ रहे हैं एक दूसरे के साथ। ओके, सो द वर्ल्ड से हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो या एक्वारियस में से किसी से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। ये जो पर्सन है देखिए पहले इक्वल गिव एंड टेक नहीं देते थे, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। यानी कि आपको इम्पोर्टेंस नहीं मिलती थी पहले इस पर्सन की तरफ से, हमेशा आपको इग्नोर करते थे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और इसी वजह से आप दोनों में धीरे धीरे दूरियाँ बढ़ती चली गई और इम्बैलेंस आता चला गया। अब ये पर्सन इसको बैलेंस में तब्दील करना चाहते हैं एंड आपके साथ रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं। हो सकता है इनका जो फोकस रहा हो पास्ट में वो किसी थर्ड पर्सन की तरफ रहा हो, लेकिन अब इनको क्लैरिटी मिल चुकी है उस थर्ड पर्सन से भी, तो ये उस तरफ नहीं जा रहे हैं अब। एंड उनको अब समझ में आ चुका है कि बैलेंस बनाना है तो आपके साथ ही बनाना बेहतर होगा और आपके साथ ही एक, क्योंकि आपके साथ एक रिलेशनशिप स्टेबल रिलेशनशिप था जिन्हें इन्होंने खुद ही इम्बैलेंस किया था। तो अब ये जो है आपके साथ वापस से रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं, आपके साथ बैलेंस बनाना चाहते हैं और माफ़ी मांगना चाहते हैं आपके साथ आपसे। और डेफिनेटली मैं ये देख रहा हूँ कि अब आपको इक्वल गिव एंड टेक देंगे। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। देखिए यहाँ पर अगला जो कार्ड है वो है नाइट ऑफ सोर्ड का, जो कि मुझे बता रहा है कि ये पर्सन बहुत इम्पेशेंट हो चुके हैं, जिसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। बहुत पेशेंटली इन्होंने डील किया है, आपने भी डील किया है
और अब ये बहुत इम्पेशेंट हो चुके हैं, क्योंकि इन्होंने शायद पहले भी आपको कई बार मैसेज किए होंगे। अगर नहीं किए हैं तो वाइस वर्सा हो सकती है रीडिंग, यानी उल्टी हो सकती है रीडिंग। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हैं। मतलब इनसे इंतज़ार नहीं हो रहा है और ये इंतज़ार नहीं करना चाहते अब इससे ज़्यादा। अब बेसिकली आपके पास आ रहे हैं, बहुत तेज़ी से आ रहे हैं और आपसे बात करना चाहते हैं फाइनली। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर द व्हील ऑफ फॉर्चून भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है ना, ये आपको लेकर के डेफिनेटली बहुत इस तरह से महसूस करते हैं कि आप उनके लिए बहुत ज़्यादा लकी हैं एंड अब वो आपको नहीं खोना चाहते। जब से इनको रियलाइज़ हुआ है कि आप बहुत ज़्यादा लकी हैं उनके लिए, तब से तो ये डेफिनेटली बिल्कुल भी नहीं आपको छोड़ना चाहते और डेफिनेटली वो यहाँ से आगे आपके साथ ही बढ़ना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा था व्हील ऑफ फॉर्चून से। मैं ये देख रहा हूँ कि अभी जो चीज़ें होने वाली हैं ना आपकी इस हफ्ते, वो डेफिनेटली सिर्फ आप ही के फेवर में जाने वाली हैं। यानी यूनिवर्स आपको डेफिनेटली लक दे रहा है अपना एंड यहाँ पर आपका मैनिफेस्टेशन भी डेफिनेटली होने जा रहा है कुछ बहुत अच्छा। हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो या एक्वेरियस में से किसी से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर जो पहला कार्ड है वो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का। नाइट ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है ना, ये आपको लेकर के बहुत स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हैं। ओके, इनका यही है कि आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं पास्ट में जो भी हुआ, जो गलत फहमियाँ पैदा हुई हैं बिकॉज ऑफ देम एंड डेफिनेटली ये पर्सन आपसे माफ़ी तो मांगना ही चाहते हैं। एट द सेम टाइम ये आपके साथ एक स्टेबल रिलेशनशिप का ऑफ़र भी देना चाहते हैं आपको और आपके साथ ही रहना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो आपके साथ ये आगे कमिटमेंट तक लेकर के जा रहे हैं, जिसे कह सकते हैं कि एक सॉलिड कमिटमेंट हो सकता है, मैरिज का ऑफ़र हो सकता है, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है मुझे। लॉयल्टी प्रूव करना चाहते हैं अपनी। ओके, हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर चैरियट कार्ड भी मौजूद है, तो ट्रैवल, यहाँ पर दो ट्रैवल कार्ड हैं, एक्चुअली तीसरा भी ट्रैवल कार्ड है। सो यहाँ पर क्या है कि ये जो पर्सन है ना जिससे अभी आप डील कर रहे हैं, ये ट्रैवल कर रहे हैं आपके टुवर्ड्स। इन्होंने ऑलरेडी प्लान कर लिया है। मे भी हो सकता है वीक डेज़ पे ही ये पर्सन आपके पास आ जाए, ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि ये बैलेंस बनाना चाहते हैं और आप दोनों के बीच में जो गलत फहमियाँ पैदा हुई हैं उनको ख़त्म करना चाहते हैं और डेफिनेटली विक्ट्री चाहते हैं। ओके, रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं। द चैरियट कार्ड से हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो या फिर कैंसर उनके चार्ट में हो सकता है। ओके, सो यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स भी मौजूद है। मुझे दिखाई दे रहा है कि आप हालांकि ऑन द अदर हैंड बहुत ज़्यादा एक एग्रेसिव नेचर दिखा रहे हैं इस पर्सन को, डिफेंसिव नेचर दिखा रहे हैं इस पर्सन को एंड इस पर्सन को लेकर के आप इस पर्सन की बात भी सुनने को तैयार नहीं है। आपने एक तरह से एक बाउंड्री सी क्रिएट कर ली है, आप वहीं पर ठहरे हुए हैं एंड ये पर्सन सिर्फ अपनी बात कह रहा है और आप इनकी बात को इग्नोर कर रहे हैं। इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। बेसिकली आप इस पर्सन की बातों को भी नहीं सुनना चाहते, क्योंकि आपने अपनी बातें बहुत बार रखी हैं इस पर्सन के सामने, लेकिन ये पर्सन पहले आपको इसी तरह से बिहेवियर करते थे, लेकिन अब आपका समय आ चुका है, अब आप ऐसे ही तरह का बिहेवियर दिखा रहे हैं इस पर्सन को। ओके, सो यहाँ पर क्या है, 3 ऑफ सोर्ड है। अब आपके पास एक वैलिड रीज़न है इस पर्सन से बात ना करने का, वो है थर्ड पार्टी सिचुएशन, जिसमें इन्होंने आपको झोंका। ओके, एंड आपके टाइम को ख़राब किया, आपकी एनर्जी ख़राब करी, आपकी इमोशनल लेवल पर आपको हर्ट किया। यही चीज़ें जो हैं अब इस पर्सन को आप रियलाइज़ करा रहे हैं और ये चीज़ इनको अब बेसिकली चुभ भी रही हैं। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन को लग रहा है कि हाँ, डेफिनेटली इन्होंने गलतियाँ की हैं और यही इस चीज़ को भुगतेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि ये पर्सन इस चीज़ को हील करने वाले हैं, डेफिनेटली आपको ये श्योर करने वाले हैं कि अब ये थर्ड पार्टी की तरफ नहीं जा रहे हैं कहीं से भी और ये आगे सिर्फ़ और सिर्फ आपके बारे में ही सोचेंगे। ओके, हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास एस ऑफ पेंटिकल्स भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि एक नई शुरुआत की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं। सो यहाँ पर क्या है कि एक सॉलिड ग्राउंडेड ऑफ़र आपको मिलने जा रहा है इस पर्सन की तरफ से, एक कमिटमेंट आपको मिलने जा रहा है, नई शुरुआत का ऑफ़र है, नई बिगनिंग आपके साथ ये करना चाहते हैं। ओके, सो यहाँ पर क्या है कि आपको विश फुलफिलमेंट है, बेसिकली आप बहुत हैप्पी फील करने वाले हैं,
क्लैरिटी आपको मिल जाएगी इस पर्सन की तरफ से। जो भी आप चीज़ें चाहते थे वो सारी चीज़ें अब आपको मिलने वाली हैं इस पर्सन की तरफ से। द सन से यस डेफिनेटली आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आ रही है, क्लैरिटी आ रही है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। सो देखिए यहाँ पर ना द फूल एनर्जी भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि आपकी जो रिलेशनशिप है ना, अब वो एक नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ रही है, जिसमें पास्ट की किसी भी चीज़ का कोई स्थान नहीं है। ओके, मतलब ये कि अगर आप पास्ट की चीज़ों को साथ लेके चलना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो देन ये रिलेशनशिप आपके लिए नहीं है। ओके, मैं यही कहूँगा कि अगर आप बिल्कुल पास्ट की चीज़ों को वहीं डंप करके बिल्कुल नई शुरुआत ज़ीरो से अगर आप करना चाहते हैं, लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं, रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, तो डेफिनेटली आप आगे बढ़ सकते हैं इस रिलेशनशिप में। सो हो सकता है कि आप किसी एरीज से ही डील कर रहे हो या फिर एरीज ही उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका आउटकम। पेज ऑफ सोर्ड एंड किंग ऑफ कप्स। सो देखिए, ये पर्सन आने से पहले ना आपके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस निकालने वाले हैं, क्योंकि इनको लगता है कि कहीं आप उनको उनसे बात करने को रेडी ही ना हो अगर जब वो आपके पास आएँ, और ये जानना चाहते हैं कहीं आप बहुत ज़्यादा बिज़ी तो नहीं हैं अपनी लाइफ में ऑलरेडी, या फिर हो सकता है कोई और तो नहीं आ गया आपकी लाइफ में। वो सारी इन्फॉर्मेशन निकालना चाहते हैं आपके बारे में, आपको स्टॉक कर रहे हैं, मे बी सोशल मीडिया के थ्रू कर रहे हो या फिर किसी पर्टिकुलरली पर्सन के थ्रू आपके बारे में इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहे हो। ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है पेज ऑफ सोर्ड से। सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। तो ये पर्सन ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो अब आपको एक स्टेबल लव ऑफ़र देने वाले हैं। ओके, मैरिज का ऑफ़र हो सकता है। तो इससे पहले ये रिस्क लेने से पहले मेक श्योर करना चाहते हैं कि आप पूरी तरह से अवेलेबल हों, उनके लिए रेडी हों। ओके, एंड वो इसमें कम से कम रिस्क ले पाएँ। ओके, वो ये चाहते हैं, रिस्क तो लेना चाहते हैं लेकिन वो कम से कम रिस्क लेना चाहते हैं। ओके, सो किंग ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है कि यस, ये पर्सन आपके लिए एक स्टेबल मैरिज ऑफ़र भी लेकर के आ सकता है, लव ऑफ़र लेकर के आ सकता है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। क्रिएशन, ओके, एंड अबंडेंस। सो देखिए, आपकी लाइफ में कुछ नया क्रिएट हो रहा है और ये नई क्रिएशन ही आपके लिए अबंडेंस लेकर के आ रही है आपकी लव लाइफ में। तो यस, इसका डेफिनेटली आपको वेलकम करना चाहिए। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग एरीज। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।